बॉर्डर पर सीज फायर हो गया है क्या? इस मामले पर भी दोनों ममालिक के दरमियान इसमें यह ना कह दीजिएगा मैं मुल्क दुश्मनी की बात कर रहा हूं, मेरी अकल ये कहती है और जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई उनके मुताबिक भी पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स को तगड़ा करना चाहिए। जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे विश्लेषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान तो केवल 4 मिसाइल स्ट्राइक में ही छी बोल गया था। पाकिस्तान ने कई दफा इंडिया के खिलाफ फिर कहा नहीं जी बात ना करें जी, आए जी मैच खेल लें, मैच खेल लें, क्रिकेट डिप्लोमेसी। आए जी आप अपने साफी भेज दें, फिर वो अकड़ जाते हैं। आए जी आपके सियासतदान आए, वो अकड़ जाते हैं। हमारे बिलावल साहब वहां जाते हैं, उनके साथ क्या करते हैं। हम वाकई मौका है, मुजम्मिल साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एयर लॉन्च्ड मिसाइल स्ट्राइक्स बाय IAF ऑन May 10 एंड पाकिस्तान वाज ऑन द मैट। और इस पहले एवॉक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने का कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के एक फॉर्मर एयर मार्शल ने भी दिया था। लेकिन अब यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें रिलायबल सोर्सेज के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान में 314 किलोमीटर अंदर एक एरियल टारगेट को हिट किया था और वो एरियल टारगेट को और नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एवॉक्स एयरक्राफ्ट था। यानी कि पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 2 एवॉक्स एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं। और इंडिया की एयरफोर्स का बजट है $80 अरब। जी हाँ, अब आप जरा ये तकाबली जायजा ले लें, कहां 8 अरब और कहां 80 अरब। हमारी नेवी के भी बजट में खासी कमी है, वहां पे भी हमें थोड़ी सी अपनी इस्तात को बेहतर करने की जरूरत है। इसलिए सारे के सारे जो फाइटर थे, सारे के सारे जो इनके एयर एसेट्स थे, वो सबके सब ग्राउंड कर दिए गए थे। हाँ जी। और इस हिसाब से S-400 ने सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा सबसे लॉन्गेस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है जो हमारी बेसिस पे लगा है। हमने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में एक थिंक टैंक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के सिर्फ 4 हमलों से पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई थी कि अब सीज फायर कर लेते हैं। दरअसल भारत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस को रात 1 बजे लॉन्च किया था और बोला था कि 48 घंटों में भारत के कई एयरबेस को तबाह कर देगा और कई बड़े शहर में हमला करेगा। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का ऑपरेशन सिर्फ 8 घंटे तक ही चल सका, जिसके बाद भारत ने जवाबी हमले से पूरे पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया, जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सिर्फ 4 हमलों से ही पाकिस्तान का पूरा एयर रडार सिस्टम खत्म हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अवॉक्स, जो कि फाइटर जेट्स के नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उसे भारतीय ब्रह्मोस ने हवा में ही मार गिराया और एक जो जमीन पर था उसे S-400 ने तबाह कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस रडार तबाह कर दिया था। इसी के साथ S-400 ने 314 किलोमीटर दूर एवॉक्स को तबाह करके सबसे दूर टारगेट करके गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे विश्लेषण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान तो केवल 4 मिसाइल स्ट्राइक में ही छी बोल गया था। केवल 4। देखिए, कल हमने विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा की जो रिसर्च थी वो आपके साथ में साझा की थी और उसमें आपको ये बताया था कि भाई कितने 4 F-16 जो है वो मारे गए हवा में और 4 F-16 मारे गए ग्राउंड पे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वो जो 4 F-16 हम ग्राउंड पे जो हवा में बता रहे हैं उसमें 4 F-16 नहीं है सारे, उसमें 2 JF-17 भी हैं। और वो JF-17 के बाद सबसे बड़ा जो ख़तरनाक जो मामला आया है वो ये आया है कि साहब जो मारे गए हैं वो S-400 की स्ट्राइक से मारे गए हैं। और उनमें से एक जो JF-17 था, जो आपको याद होगा जब पहले दिन जब बात हो रही थी तब ये आया था कि साहब के एक JF-17 उड़ते ही उड़ा दिया गया और सरगोदा एयरबेस की बात आ रही थी, वो S-400 से उड़ाया गया। S-400 ने ना केवल ये 4 हवाई जहाज़ उड़ाए, एक C-130J जो भाई साहब हमारे चकलाला बेस के कुछ तो कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे ही मारा गया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ख़तरा जो दिखा और जिसकी वजह से पूरी तरह से फोल्ड हो गई, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल थक हार के बैठ गई पाकिस्तानी एयरफोर्स, वो था एक इनका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन एवॉक्स जिसको बोलते हैं। वो एवॉक्स घूम रहा था पेशावर के पास में और वो करीब 300 किलोमीटर दूर से आदमपुर से S-400 ने उसको उड़ा दिया।
उसके उड़ाते ही इन्होंने अपने सारे के सारे एयर वार्निंग, अर्ली वार्निंग जितने भी प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। शक्कर पे रैम्पेज मिसाइल चलाई गई और जितनी भी ब्रह्मोस मिसाइल चलाई गई उनके साथ साथ में स्कैल्प मिसाइल भी चलाई गई। स्कैल्प आपको पता है कि स्कैल्प जो है वो रफाल की मिसाइल है। और पाकिस्तान वाले जो है वो अभी भी सपने देख रहे हैं कि साहब कि उन्होंने जो है वो भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब पूरा इनका असेसमेंट भी हो गया। असेसमेंट हुआ था, कल सत्यम कुशवाहा जी ने असेसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई $7 बिलियन का टोटल इनका नुकसान हुआ है और उस $7 बिलियन में जो इनके जो सारे एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो इनके एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए हैं 11, और जो इनको रिप्लेस करने हैं वो सारे के सारे मिला के $7 बिलियन बैठता है। एक और पश्चिमी जो थिंक टैंक है वो यह बता रहा है कि साहब कि आप छोड़िए $5 बिलियन, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव करके कह रहे कि भाई $5 बिलियन तो इनका नुकसान हो गया, लेकिन $20 बिलियन इनका खर्चा जो है वो इकोनॉमिक डिसरप्शन से हो गया। टाइम्स में ये आर्टिकल आज निकला है कि 4 एयर लॉन्च्ड मिसाइल स्ट्राइक्स बाय IAF ऑन May 10 एंड पाकिस्तान वाज ऑन द मैट। केवल 4, कल्पना कर सकते हैं आप, और वही 4 जो मैंने आपको बताई 4। जिस कंट्री की ये हालत हो कि उसका एयर डिफेंस पहले ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद फिर उसके जहाज़ जो है वो ग्राउंड कर दिए जाएं, उसके बाद फिर उसके जो एवॉक्स हैं वो ग्राउंड कर दिए जाएं। जहाँ तक एयरफोर्स का प्रश्न है उसकी एयरफोर्स समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब अब हम चाइना से J-35 लाएंगे। यार तुम J-35 ले आओ ना। J-35 भी क्या बिना किसी एयर डिफेंस सपोर्ट के चल जाएगा क्या? भारत को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास क्या है अब ये सबको पता है, चाइना को अच्छी तरह से पता है। चाइना के J-20 पे भारत के सुखोई का लॉक हो चुका है। ये कि अभी तक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ही एवॉक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने की रिपोर्ट थी, और वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के भुलारी एयरबेस को टारगेट किया था। और इस पहले एवॉक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने का कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के एक फॉर्मर एयर मार्शल ने भी दिया था। लेकिन अब यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें रिलायबल सोर्सेज के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान में 314 किलोमीटर अंदर एक एरियल टारगेट को हिट किया था। और वो एरियल टारगेट कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एवॉक्स एयरक्राफ्ट था। यानी कि पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 2 एवॉक्स एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक हवा में और एक ज़मीन पर। और जबकि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान एयरफोर्स के एवॉक्स एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किए जाने का जो दावा है वो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आदमपुर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम 11 बार कार्रवाई की और उसमें से एक कार्रवाई में पाकिस्तान में 315 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तानी एवॉक्स एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस हिसाब से S-400 ने सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा सबसे लॉन्गेस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है। टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की जब 4 मेजर एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के एयर बेसेस, एयर एसेट्स और एयर डिफेंसेस तबाह हो गए थे, तब पाकिस्तान अमेरिका से भीख मांगने लगा था कि उसके बिहाफ में वो भारत के साथ सीज फायर करवाने के लिए हस्तक्षेप करे। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मेजर स्ट्राइक में भारत ने अपने रफाल से स्कैल्प मिसाइल और Su-30 MKI फाइटर से ब्रह्मोस A मिसाइल लॉन्च करी थी, जिन्होंने नूर खान एयरबेस के नॉर्दर्न एयर कमांड कंट्रोल नेटवर्क को तबाह कर दिया था। और भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प टेंडम में यूज़ की गई थी ताकि वो एक भी टारगेट को मिस ना करें। और पाकिस्तान का सो कॉल्ड ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, जो कि 10 मई की सुबह 1 बजे लॉन्च किया गया था, तो वो केवल 8 घंटे तक ही टिक पाया था। और पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ था उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को लॉन्च करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि वो अगले 48 घंटे के अंदर भारत के भी एयर बेसिस को तबाह कर देगा। लेकिन भारत ने अपनी एयर टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जितना हार्ड हिट किया है, उस वजह से पाकिस्तान का ऑपरेशन केवल 8 घंटे तक ही सीमित हो गया। रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि 10 मई की सुबह भारतीय नौसेना कराची नेवल पोर्ट को टारगेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी। फिर जिसके बाद पाकिस्तानी DGMO ने धमकी दी थी अगर भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके उनके पोर्ट पर स्ट्राइक करी तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि इस धमकी का ना तो भारत के मिलिट्री लीडरशिप पर ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप पर किसी पर भी कोई भी असर पड़ा ही नहीं। लेकिन 10 मई के दोपहर तक पाकिस्तान के DGMO ने खुद ही अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल करके सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर पाकिस्तानी DGMO थोड़ी सी और देर कर देता अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल करने में, तो संभावित रूप से कराची नेवल पोर्ट पर एक बार फिर से बॉनफायर शुरू हो जाता।